जय हिंद दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया समझ लीजिए आप बहुत ही पछताने वाले हैं। क्लास 12 भौतिक विज्ञान मिशन 2024 बोर्ड, ये हमारा उद्देश्य है। और आपका पार्ट जो होता है, आपकी पुस्तक जो है वो दो भागों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। तो आज वाले वीडियो में मैं खंड का यानी कि पार्ट ए बुक, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको मैंने कवर कर रखा है। आपके एग्ज़ाम में 7 सेट बनते हैं, उन 7 सेट में से किसी भी एक सेट में जो भी आपका भौतिक विज्ञान का पेपर होगा उनमें पार्ट ए से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको मैंने इसमें कवर कर रखा है। अगर इसमें से एक प्रश्न भी बाहर से आता है तो आप एग्ज़ाम के बाद इस चैनल पर आइएगा, जो इच्छा कहे वो लिख करके जाइएगा, मैं आपको कुछ नहीं रोकूंगा। और जितने भी प्रश्न मैं इसमें बता रहा हूँ इन सब के एग्जाम्पल, इन सब के परिभाषा या फिर उदाहरण जो भी हैं सारे आपको इसी चैनल के वीडियोस में मिलने वाले हैं। और जो भी आपको दिक्कत होती है, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है, आप कमेंट करिए, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। लगभग मैंने इस वाले में 50 प्रश्नों को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब कि पार्ट ए को कंप्लीट करने के लिए हम लोग 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। समझ लीजिए ये 50 प्रश्न ही आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर दिलाएंगे। देखिए, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलती है, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। आप लोग समझ लीजिए ये आपका समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ रखी है, आपको रिवाइज कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में पूछा जाएगा, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हुई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी से समझाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, लगभग 50 प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है और उसका सूत्र लिखना है। तो चैप्टर 1 का ही है। दूसरा है कूलाम का वैद्युत बल का नियम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है मैंने उन्हीं को लिखा है। जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो प्रीवियस 10 ईयर में लगभग 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं। प्रीवियस 10 ईयर में 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा है और इसकी गारंटी है कि यही प्रश्न आपके सेट में इस बार भी आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करिए और उसका सूत्र लिखिए। इन सारे प्रश्नों को आप कॉपी और पेन से एक जगह पर नोट कर लीजिए या फिर इन सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक एवं विमा को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पांचवा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण ताऊ इसमें निकालना है आपको, इसके व्यंजक को आपको निकालना है। छठवां और सातवां प्रश्न दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए छठवें प्रश्न में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी तरीके से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इन दोनों को निगमन सहित आपको याद करके जाना है। इन दोनों में से न कोई एक आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग 8वें प्रश्न को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहीं पर लिख देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा आबद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना गॉस की प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी सेट में जरूर से जरूर आता है, हो सकता है वो आपका सेट हो, आपको ये चीज़ करनी हो। बहुत ही इजीली वीडियो पर समझा कर रखा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके 2 अनुप्रयोग आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं, इन्हीं दोनों में से आना होगा तो आ जाएगा आपके लिए। पहला है गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए पहला वाला है। दूसरा है गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न 11, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, ये आपका 1 या 2 नंबर में आने वाला प्रश्न है। 1 में या फिर 2 नंबर में किसी में भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे वाला प्रश्न है संधारित्र की परिभाषा दीजिए, सूत्र एवं उपयोग को लिखिए। ये भी आपका 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है।
अगला प्रश्न है संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आपके एमसीक्यू भी बनते हैं इस वाले से, और आपके 1 या 2 नंबर के मार्क्स भी तैयार होंगे यहाँ से। अगला है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। कंफर्म मान के चलिए इसमें से एक आने वाला है और 2 नंबर यहाँ से अभी से आप इसको कंफर्म कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e⁻² होती है जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ये आपको प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन। देखिए 2 होता है, अक्षीय और निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति में 0 हो जाता है तो वो आपसे प्रूव नहीं करने को कहेगा क्योंकि वो बहुत छोटा निगमन होता है। तो इसमें केवल एक ही पूछा जाएगा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 3 या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा एवं वैद्युत द्विध्रुव को संतुलन की स्थिति से क्यों कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। ये भी एक निगमन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। एक प्रश्न ये है और दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इन दोनों प्रश्नों को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ। इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा, अभी से लिख कर ले लीजिए। अगला प्रश्न क्या है 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों में से एक पढ़ना है। श्रेणी क्रम मैं जितना प्रश्न आपको बता रहा हूँ इतने प्रश्न अगर आप तैयार करते हैं तो 70 में से 35 नंबर में मान लीजिए आपको कुछ नहीं तो 25 से 30 नंबर बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए। आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होनी है। फिजिक्स में पास कैसे होंगे कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 30 नंबर केवल पार्ट ए आपको दे रहा है, पार्ट बी के लिए भी मैं वीडियोस जल्द ही लाऊंगा। अगला प्रश्न है आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसमें आपको 1 नंबर के मार्क्स में ये पूछा जा सकता है और केवल परिभाषा लिख कर आएंगे आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध ये भी 1 मार्क्स का ही आता है। आगे क्या है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। मैं जिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसको कंफर्म समझिए, आपके पेपर में छपा हुआ है तो इसको भी आप समझ लीजिए। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है वो भी। आगे कुछ प्रश्न है हमारे पास। विशिष्ट चालकता मात्रक एवं बीमा को लिखिए। विशिष्ट चालकता की परिभाषा देनी होगी आपको, मात्रक और बीमा लिखनी होंगे। ये भी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यहाँ से अगर आप मात्रक को याद करते हैं तो आपका MCQ टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार होते हैं आपके। आगे है धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए एवं उसका मात्रक लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है किसी सेल के वैद्युत वाहक बल एवं इसके सिरों के बीच विभवांतर में क्या अंतर है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं या किन किन बातों पर निर्भर करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केवल मैं इसको इम्पोर्टेंट में रख रहा हूँ। इसको ध्यान देकर आप तैयार करिएगा। आंतरिक प्रतिरोध आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, चाहे MCQ हो चाहे 1 नंबर के क्वेश्चन हो। आगे है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको तो एग्ज़ाम में आना ही आना है। तैयार कर लीजिए अभी से, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाइए देखिए, तैयार कीजिए। जितने क्वेश्चन मैंने बताए इसमें से आधे से ज़्यादा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, और जो नहीं मिलेगा उसको भी आप कमेंट करेंगे, इसी वीडियो पर आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है दोस्तों। आगे देखते हैं वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। अब इसमें बताना तो है नहीं, ये भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किरचॉफ के 2 नियम है, धारा का नियम है और दूसरा है बंद पाश का नियम। दोनों तैयार करके अभी से तैयार रखिए बढ़िया से। आगे हमारा है
व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने पर P/Q इज इक्वल टू R/S को व्युत्पादित कीजिए। मतलब इसका निगमन करना है इस फॉर्मूले का। यहाँ पर P/Q/R/S जो है 4 प्रतिरोध होते हैं, इसमें से एक प्रतिरोध आपको नहीं पता होता है, उसे हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विभवमापी का सिद्धांत परिपथ चित्र खींचकर समझाइए और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड है। अगला है हम लोगों का प्रश्न, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो सेवर्ट लॉ, जहाँ से आपको क्या फाइंड करना होता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी। ठीक है, आगे क्या है, इस पर 2 अनुप्रयोग मैंने यहाँ पर लिखे थे, 2 अनुप्रयोग। पहला है बायो सेवर्ट नियम की सहायता से अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई का चालक है उसके कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। बी यहाँ भी ज्ञात करना है, एक अनंत लंबाई का चालक है उससे स्मॉल r दूरी पर। ठीक, आगे देखते हैं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे निगमन टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में ही आने वाले हैं और कंफर्म आपको दे करके उतने नंबर जाएंगे। अगला प्रश्न है, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए, इससे एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इसके। अगला प्रश्न क्या है, 2 समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र F/L इज इक्वल टू μ0/2r I1 I2/r का निगमन कीजिए। 2 समांतर धारावाही ऋजुरेख जो तार होते हैं उनके बीच क्या फोर्स लगता है, इसके बीच लगने वाला फोर्स ये आपको यहाँ पर तैयार करके अभी से रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण ताऊ बराबर NIAB होता है। ये मैंने अभी वीडियो पर कुछ ही दिन पहले प्रूव करके रखा था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से था, वहाँ पर एक आयताकार लूप था, इस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को हमें प्राप्त करना था। चलिए आगे देखते हैं। लगभग प्रश्नों को मैंने कवर कर लिया है, तो वीडियो अब थोड़ा ही रह गया है। क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिएगा, अभी कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। नति कोण या नमन कोण क्या होता है और दिक्पात कोण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर अभी से आपको फिक्स कर देता है ये। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आने की ज़्यादा चांसेस है इसके। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, याद कर लो। 3 से 5 नंबर आपको देकर जाने वाले हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, वीडियो इसके भी बने हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकालिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक एवं विमा को लिखिए, तो यहाँ पर भी आप ध्यान देते हैं। अगला देखते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आ सकता है, अभी से आप इसको तैयार करके रखिएगा। अगला है हमारा, ये एक बड़ा निगमन है, ये आपका 5 नंबर में आएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा जिसे हम Z कहते हैं बराबर हुआ है अंडर रूट के अंदर R² प्लस में ओमेगा L माइनस में 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर व tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपान में R। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग तैयार करके रखिए, एग्जाम में रिपीटेड होता है ये। अगले प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, जनित्र यानी कि जनरेटर का सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड है। अगला है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि को समझाइए। ठीक है, जैसे जैसे अब धीरे धीरे वीडियोस खत्म हो रहे हैं, यानी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर देखिए, काफ़ी बड़े वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं और ये आपको फिक्स 3 से 5 नंबर देने वाले हैं। अगला है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनकी किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। ये आपको अभी से मैं कह देता हूँ, 2 नंबर फिक्स है भैया, तैयार कर लो, तैयार कर लीजिएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं लास्ट के 2 प्रश्न हमारे,
प्रकाश संचरण के संबंध में मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को संक्षेप में लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके चांसेस हैं आपके पेपर में आने के लिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, गामा किरणों से रेडियो तरंगों तक सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर जितनी भी तरंगे होती हैं सात की सातों को आपको ऑर्डर से क्या क्या याद करना, उनके नाम याद करने हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य याद करनी है और उनके परास यानी कि किस रेंज में होती हैं, ये तीनों चीज़ें आपको याद करके रखनी है, क्योंकि किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है MCQ के लेकर के चाहे जहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।